डिप्रेशन से सफर कर रहे मेरे साथियों, आज हम इस पर एक डीप चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें कि हम बात करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली डिप्रेशन, क्यों हो रहा है और आपको क्या क्या करना चाहिए इससे निकलने के लिए। तो सबसे पहले समझिए कि डिप्रेशन एक प्रॉब्लम, एक बीमारी नहीं है। ये आप जब अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हो, कम कर देते हो, तो आप इस स्टेट में पहुंच जाते हो जिसे डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन, अगर इस वर्ड को भी हम तोड़कर देखें, ब्रेक करके देखें, तो आपको समझ आ जाएगा डी एक्सप्रेशन, यानी कि जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करना छोड़ दें, है कि नहीं। सो व्हेनेवर यू आर इन डिप्रेशन, तो समझ जाइए अब आपको एक्सप्रेस करना शुरू करना है। तो कब होते हैं हम डिप्रेशन में? जब या तो हमने एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है, या हम ऐसी स्थिति में हैं कि अब हमने होप छोड़ दी है। एक होपलेसनेस की स्थिति बन गई है किसी ना किसी कारण से। कोई तो ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण अब आपने होप छोड़ दिया है कि मेरी जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है, मैं इस चैलेंज से निकल सकता हूं कभी। आपने वो होप छोड़ दिया है, वो रे ऑफ लाइट आपको दिखाई नहीं दे रही है और आपको लग रहा है कि बस चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा है। जब ऐसी स्थिति में होते हो तो आप डिप्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। दूसरा, जब आपको लगने लगे कि मैं बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा हूं, ना कोई मेरी मदद कर रहा है, ना कोई इवन मेरी मदद करना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबने जैसे मुझे अकेला छोड़ दिया हो, मैं बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा हूं कि इस प्रॉब्लम से निकलूं तो कैसे निकलूं। जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो या कोई भी कारण हुआ हो आपकी लाइफ में जिसके कारण ऐसी स्थिति बन गई है कि आप बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं, या फिर आप कभी कभी वर्थलेस फील करना शुरू कर देते हैं। वर्थलेसनेस की ये फीलिंग भी आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। जब आपको लगने लगे कि मैं किसी चीज के लायक ही नहीं हूं, अब मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो कुछ मुझे मिल रहा है या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं इन सब चीजों के लायक नहीं हूं। वो ना लायक होने की फीलिंग, आपकी वर्थलेसनेस की फीलिंग जो है, वो आपको डिप्रेशन की तरफ धकेलती है। तो जब आप एक्सप्रेस करना बंद कर दें, जब आप होपलेस हो जाएं, हेल्पलेसनेस फील करें, वर्थलेसनेस फील करें, तब समझ जाइए कि आप धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ मुड़ना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, ये नहीं कि मैं एक दिन सैड हो गया या मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई लाइफ में तो मैं डिप्रेस्ड हूं। आजकल हमारी कई बार आदत भी बन गई है ये बोलने की कि मैं डिप्रेस्ड हूं। वो छोटी सी सैडनेस डिप्रेशन नहीं है। एक प्रोलॉन्ग सैडनेस विदाउट आपको पता ना चले कि अभी कोई ऐसा कारण हुआ हो कि मैं उदास हूं, लेकिन फिर भी वो उदासी अगर बनी हुई है तो समझ जाइए कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो ये प्रोलॉन्ग सैडनेस, लंबी सैडनेस जो आपको उस गड्ढे में धकेल रही है, काम उस पर करना पड़ेगा। और फिजिकल सिम्टम्स अगर हम डिप्रेशन के देखें, तो जब आपको ऐसा लगने लगे कि मेरी बॉडी बिल्कुल एनर्जीलेस हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, एनर्जी ड्रेन होती रहती है और आप ऐसा फील कर रहे होते हो कि मेरी बॉडी में एनर्जी ही ना बची हो, तो आप धीरे धीरे उस साइड में जाने लगते हैं जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाए, जब आप ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बंद कर दें, उन्हें एंजॉय करना बंद कर दें जिन्हें आप यूजुअली बहुत खुश होकर करते थे, जैसे आपकी हॉबीज हैं या कोई ऐसी एक्टिविटीज हैं, कोई गेम्स है जैसे साइकिलिंग है, कोई भी चीज ऐसी जिसे आप फुल्ली एंजॉय करते थे और अब नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप ऐसी चीजों से दूर हटने लगे हैं जो आपको खुशी देती थी। सो अब आपको चेक करना होगा कि कहीं आप डिप्रेशन की तरफ तो मूव नहीं कर रहे हैं। अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से धीरे धीरे अपने आप को अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली मेंबर्स से इवन कट करना शुरू कर देते हैं और अपने अंदर अंदर घुटते चले जाते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम शेयर नहीं करते और अपने अंदर ही उन्हें घुमाते रहते हैं। बार बार वो थॉट्स चलते हैं, बार बार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं और फिर उसके कारण आप अपने आप को एक रूम में, अपने घर में ही बंद करते चले जाते हैं। ना आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं खुलकर, ना अपनी फैमिली मेंबर्स से, और उन्हें लगता है कि ये अपने में ही कुछ काम कर रहा है, कुछ अंदर ही रहता है, ना कुछ हमसे बात करता है, ना कुछ शेयर करता है, और वो भी धीरे धीरे आपको उसी अवस्था में छोड़ने लगते हैं। तो ये जो अवस्था है ये बहुत ही गलत है दोस्तों। अगर आप कभी भी ऐसी फीलिंग से परेशान हैं, ऐसी फीलिंग से सफर कर रहे हैं, तो आपको उन लोगों से बात करनी होगी जो आपके क्लोज हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो आपकी सुन सकते हैं। क्योंकि आपको यहां पर एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। जब तक वो जो अंदर रुका हुआ है, वो फीलिंग्स रुकी हुई हैं, वो जो एक्सप्रेस करना चाहते हो, उन चीजों को जब तक नहीं निकालोगे तब तक आपको प्रॉब्लम देती रहेंगी।
तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि किससे मैं बात कर सकता हूं, किसके सामने मैं अपनी इन प्रॉब्लम्स को बाहर निकालूं, ये अपने अंदर रोक कर ना रखूं और इन्हें एक्सप्रेस कर डालूं। अगर आपकी फैमिली में भी कोई ऐसा पर्सन है जिनको इस टाइप के सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो प्लीज उन्हें इग्नोर ना करें। उन्हें डांट कर, फटकार कर ये ना कहें कि तू तो निकम्मा है, तू ये काम करना नहीं चाहता, इसलिए तुझे ये एक्सक्यूजेस मुझे दे रहा है। इस चीज को आप अवॉइड करें और ये जानने की कोशिश करें कि पर्सन जो भी बिहेव कर रहा है वो क्यों कर रहा है। क्या कहीं उसे ऐसे कोई सिम्टम्स तो नहीं नजर आ रहे? अगर आपको लगे कि वो पहले तो बाहर निकलता था, दोस्तों से बात करता था, हमसे भी बात करता था और अब ये धीरे धीरे कई दिनों से कटता चला जा रहा है, और ऐसी स्थिति अगर आपको लग रही है किसी भी फैमिली मेंबर में, तो आपका काम है कि उससे बात करें। उससे बिल्कुल इस तरीके से बात करें कि आप सुनने की अवस्था में हो, ना कि सिर्फ बोलने की। बिकॉज यू नीड टू आस्क हिम टू एक्सप्रेस, ना कि आप अपना कुछ उस पर थोप कर निकल जाएं और फिर उसके पास और थॉट्स बनते चले जाएं और वो और गहरे गड्ढे में गिरता चला जाए। सो ऐसा नहीं करना है आपको। दोस्तों देखिए, कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में अगर आए हुए हैं तो पहली बात ये समझिए कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो बिना किसी कारण के नहीं होता। सो ये जो आपके साथ हो रहा है वो भी बिना किसी कारण के नहीं है। कुछ तो हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ तो आपके अंदर चला है जिसके कारण ये सारी स्थिति बनी है। दूसरा, जो बाहर कुछ हुआ था उसकी इतनी कीमत नहीं, वो कोई छोटी चीज भी हो सकती है, बड़ी चीज भी हो सकती है। जरूरी नहीं है बहुत बड़ा कुछ आपके साथ हुआ हो, आप ढूंढ रहे हो कि मेरी लाइफ में क्या बड़ा हुआ है जिसके कारण कि मैं ऐसी स्थिति में पहुंच गया। जरूरी नहीं है कुछ बहुत बड़ा हुआ हो, कोई छोटी सी चीज को भी हम अपने अंदर बड़ा बनाकर देख सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया भी हुआ है कि हमारे माइंड में स्टोर होने से पहले, हमारी मेमोरी में स्टोर होने से पहले एक फिल्टर लगता है जिसे डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन का फिल्टर कहते हैं। सो हमारा माइंड चीजों को डिलीट करके, डिस्टॉर्ट करके, जनरलाइज करके फिर स्टोर करता है। ये जो खराब फीलिंग्स आपको आ रही हैं, ये एक दिन में शुरुआत नहीं हुई है इसकी, ये धीरे 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 ग्रो करती गई हैं और आज इतनी बड़ी बन गई हैं कि आपको तंग कर रही हैं। अगर इसको आप पहले से ही नोटिस कर लें, पहले से ही जान लें कि ये जो भी फीलिंग्स आ रही हैं ये डिप्रेशन को बढ़ा रही हैं या आपको डिप्रेशन की तरफ धकेल रही हैं, तो आपका काम पहले बहुत इजीली हो सकता है। सो जो भी घर वाले हैं उनका फर्ज बनता है कि वो ऐसी चीजों को नोटिस करते रहें और अपने फैमिली मेंबर्स को जरा देखें कि क्या किसी में ऐसे कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो जल्द से जल्द उनको हेल्प कीजिए, उन्हें एक्सप्रेस करने में मदद कीजिए और देखिए कि कहीं कोई थेरेपिस्ट की या किसी साइकियाट्रिस्ट की या किसी मेंटल हेल्थ वाले पर्सन की कोई ज़रूरत है, कोई हेल्प चाहिए है तो ज़रूर उसको अप्रोच करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम जब छोटी है तभी हैंडल हो सके। उसको बड़ा मत कीजिए कि वो चलती चली जाए, सालों साल हो गए हैं और आपने उसे हैंडल ही नहीं किया, फिर वो इतनी बड़ी बन जाती है कि उसे हैंडल करने में भी आपको काफ़ी वक्त लग जाता है। कई लोग होते हैं जो मेडिसिन भी ले रहे हैं बट फिर भी उनके जो सिम्टम्स हैं वो कुछ टाइम के लिए दब जाते हैं, लेकिन बार बार फिर निकल कर आते हैं। जैसे ही दवा का असर कम होता है या खत्म होता है या दवा बंद करते हैं बीच में, तो वो फिर निकल कर सामने आते हैं सिम्टम्स। क्योंकि जो मेडिसिन है वो आपके करंट सिम्टम्स जो आ रहे हैं उनको दबा रही है, उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो आपका रूट है, जहां से एक्टिवेटिंग इवेंट है जो कि आप पर ये सारी प्रॉब्लम्स को शुरुआत की है, वहां तक उस दवा का असर नहीं है, क्योंकि वहां तक वो पास्ट हो चुका है और वहां पर जो इमोशंस रुके हुए हैं, जो फीलिंग्स दबी हुई हैं, उनको निकालने में आप थेरेपिस्ट से ही मदद ले सकते हैं, आप किसी काउंसलर से ही मदद ले सकते हैं, ना कि कोई दवा आपकी इस चीज में मदद करेगी। तो जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो, खुद को एनालिसिस कर रहे हो, निकाल रहे हो ऐसी प्रॉब्लम से अपने आप को, तो रूट कॉज तक जाएं, समझें डीपली कि मुझे ये प्रॉब्लम कहां से आई, क्यों आई, क्या कारण हुए, और फिर उन पर काम करते हुए इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे निकालें। सो आपको रूट कॉज से शुरू करते हुए अपने थॉट्स पर, इमोशंस पर और उनसे आने वाली फीलिंग्स पर भी काम करना होगा। और मैं आपको ऑलरेडी कई सारी टेक्निक्स बता चुका हूं जिससे आप अपने रूट कॉज पर काम कर सकें, अपने थॉट्स पर काम कर सकें, इमोशंस पर काम कर सकें और अपनी फीलिंग्स पर काम कर सकें। सो आपको चारों तरफ से अटैक करना होगा और फिर धीरे धीरे करके आप एक ऐसी स्टेज में आ जाएंगे जब इस प्रॉब्लम से बिल्कुल निकल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको लग के काम करना होगा और आप देखेंगे कि कुछ ही वीक्स में, मंथ्स में आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेंगे।